हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं क्रिप्टो ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या है बिटकॉइन, क्या है बिटकॉइन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है प्रॉपर वे में, और साथ ही साथ बात करेंगे बिटकॉइन से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में। दोस्तों, क्रिप्टो ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल अब कुछ ऐसी भी कोशिशें करने वाला है जिसमें आपको हर क्रिप्टो की कंसेप्ट, उसके बेसिक्स और उसकी पीछे की हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपको वो बता सकें। उसी की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में कि क्या है बिटकॉइन। तो चलिए वीडियो को बहुत लंबी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको ये पता चले कि एक्चुअली बिटकॉइन है क्या और ये क्यों इतनी फेमस है। बात करें अगर बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है जो कि प्रॉपरली 2008 में इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया एज अ वाइट पेपर। कुछ लोगों को ग्रुप बनाकर या कुछ एक इंडिविजुअल पर्सन है जिनका नाम सतोशी नाकामोटो दिया गया, बट आज तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि ये पर्सन कौन है। तो बिटकॉइन की जो शुरुआत हुई वो 2008 में उसके वाइट पेपर से पता चलती है, और वाइट पेपर से पता चलने के बाद ये पता चलता है कि जनवरी 2009 में बिटकॉइन की शुरुआत कर दी गई थी। बिटकॉइन को बनाने का जो मेन पर्पस था वो था पीयर टू पीयर ऑनलाइन पेमेंट्स। मतलब कि किसी भी पर्सन को अगर दूसरे पर्सन को कोई भी पेमेंट भेजनी है तो वो इजीली उसे ट्रांसफ़र कर सके विदाउट एनी परमिशन ऑफ थर्ड पार्टी, या किसी भी थर्ड पार्टी को यूज़ किए बिना, या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की परमिशन के बिना वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पैसे भेज सकता है। जो भी रिक्वायरमेंट है वो ट्रांजैक्शन कर सकता है, जिसमें उसे किसी भी थर्ड पार्टी की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कोई भी परमिशन या हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक लाइन में अगर इसे समझा जाए तो बिटकॉइन ने ये किया कि पर्सन टू पर्सन अगर एक दूसरे में पैसे भेजने की बात हुई तो उन्होंने इंटरमीडियरीज का जो है पोर्शन है वो पूरी तरीके से हटा दिया। किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन में किसी भी मीडिएटर्स की ज़रूरत न रहे, इस कंसेप्ट पे बिटकॉइन को बनाया गया। इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो ट्रांजैक्शन की कॉस्टिंग थी वो कहीं ना कहीं कम हुई, जो कि हमें थर्ड पार्टीज़ को फीस पेमेंट में देनी पड़ती थी। और साथ ही साथ एक फ़ायदा ये हुआ कि हमारा जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बचने लगा, जो कि हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्रॉस बाउंड्री पेमेंट करने में काफ़ी टाइम लगता था। तो बिटकॉइन ने हमें समय के साथ साथ हमारे पैसों की भी बचत करना शुरू कर दी थी। इस वजह से लोगों के बीच में बिटकॉइन धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा और आज सभी लोग बिटकॉइन के बारे में भली भांति जानते हैं। अगर आप बात करें कि बिटकॉइन के फाउंडर कौन थे, तो आज तक ये चीज़ें किसी को क्लियर नहीं हो पाई, बट लोगों का ये कहना है कि बिटकॉइन के वाइट पेपर पे सतोशी नाकामोटो का नाम है, सो लोग उन्हें ही उसका फाउंडर मांगते हैं, बट आज तक किसी ने आइडेंटिटी उनको आज तक देखा नहीं है। कहा यह जाता है कि 31 अक्टूबर 2008 को सतोशी नाकामोटो ने एक बिटकॉइन का वाइट पेपर पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था डिटेल्स कि किस तरीके से वो पीयर टू पीयर सिस्टम को ऑनलाइन करेंसी में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जिसका उनका पर्पज़ ये है कि वो इसे एक डिसेंट्रलाइज लेजर या पब्लिक लेजर के रूप में इस्तेमाल कर सकें, जिसमें वो ट्रांजैक्शंस को पैकेज कर सकें कुछ बैचेस में, जिसे वो ब्लॉक्स कहना चाहते थे, और उसे वो सिक्योर करने के लिए उस पूरे सिस्टम को क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स के साथ बनाना चाहते थे। उन्होंने इस पूरे सिस्टम को डब करने के लिए कहा कि इस पूरे सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट करेंगे ब्लॉकचेन पर। और जस्ट वाइट पेपर आने के 2 महीने बाद ही 3 जनवरी 2009 को सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का पहला ब्लॉक माइन किया, और जिसका नाम उन्होंने जेनेसिस ब्लॉक रखा, या जिसे हम जेनेसिस ब्लॉक के नाम से जानते हैं। और इस तरह बिटकॉइन को फर्स्ट टाइम क्रिप्टो करेंसी के रूप में वर्ल्ड में लॉन्च किया गया, या एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई इस दुनिया में। अगर हम बात करें कि बिटकॉइन यूनिक क्यों है और क्यों हम इसे यूनिक मान सकते हैं, तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि बिटकॉइन जो है पहली क्रिप्टो करेंसी थी वर्ल्ड में जिसने क्रिप्टो करेंसी के लिए या क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए एक नए स्पेस को स्टार्ट किया, एक नई इंडस्ट्री को स्टार्ट किया। तो ऑलरेडी आपको पता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट गेन जहाँ पर होती है उसकी पोटेंशियल ऑलरेडी काफ़ी अच्छी हो जाती है अगर वो कई नई रिवॉल्यूशंस के साथ आता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा बिटकॉइन के साथ कि वो एक ऐसी मार्केट लेके आए, एक ऐसी इंडस्ट्री लेके आए जहाँ पर बहुत सारी पोटेंशियल्स के साथ बहुत सारे यूज़ केसेस भी थे।
अगर हम बात करें बिटकॉइन की यूनिकनेस की, तो सबसे बड़ी यूनिकनेस यही रही बिटकॉइन की कि उन्होंने ग्लोबल कम्युनिटी को एक साथ किया, एक नई इंडस्ट्री उनके लिए एक तरीके से अवेलेबल कराई, जिसमें बहुत से मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं क्रिप्टो के बारे में जानने लगे, वहाँ इन्वेस्ट करने लगे, डेली जो है वहाँ पे ट्रेडिंग्स होने लगी, एवरीडे न्यू लाइफ्स लोगों को एक तरीके को जीने का मौका मिलने लगा। और बिटकॉइन बहुत तरीके से यूज़ इस तरह होने लगा कि लोगों की डे लाइफ में भी वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने लगा, जो कि पेमेंट गेटवे के रूप में आप मान सकते हो। और साथ ही साथ उसकी टेक्नोलॉजी, जो वो कंसेप्ट लेके आए थे, जिस वो टेक्नोलॉजी को लेके आए थे, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी, बहुत एडवांस थी। तो लोगों ने उसको अडॉप्ट करना अच्छा समझा, और कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में आया कि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन जो है वो आने वाले फ्यूचर की एक नई शुरुआत है, और लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू भी किया उसे। अब कहीं ना कहीं ये भी सोचा जाएगा कि बिटकॉइन अगर टेक्नोलॉजी है तो उसको कभी भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिटकॉइन की एक सर्कुलेशन सप्लाई भी निर्धारित की गई, जो कि लगभग 21 मिलियन है, जो कि ये नहीं कि जब किसी तरीके से और किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बढ़ाया या घटाया जा सके, उसके लिए भी एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया गया कि वो प्रॉपर एक तरीके से माइन किया जाएगा माइनर्स के द्वारा। और ये माइनिंग तभी होगी जब कोई भी ट्रांजैक्शंस होगा और वो बिटकॉइन के नेटवर्क पे पास्ड होगा, तो माइनर्स जो उस ट्रांजैक्शन को अलाउ करेंगे, जो एक ब्लॉक्स बनेंगे, उसके साथ ही नई क्रिप्टो या नई बिटकॉइन जो है वो धीरे धीरे मार्केट में सप्लाईज में आएगी। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से इसकी सप्लाईज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसकी टोटल सप्लाई जो है वो 21 मिलियन ही है, और ये माइनर्स द्वारा माइन की जाती है, और एक टाइम के बाद धीरे धीरे ये स्टॉप भी हो जाएगी जब इसकी टोटल सप्लाई माइनर्स द्वारा माइन हो जाएगी। जब भी मार्केट में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो लोगों को उसके सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में भी काफ़ी चिंता रहती है। उसी तरीके से अगर देखा जाए कि बिटकॉइन का नेटवर्क किस तरीके से सिक्योर्ड है, तो बिटकॉइन का नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए SHA-256 एल्गोरिदम्स को यूज़ किया गया है, और साथ ही साथ वो SHA-2 को भी यूज़ करते हैं, जो कि हैशिंग एल्गोरिदम है, जिसको कि ऑलरेडी बिटकॉइन कैश, जो कि हार्ड फोक के बाद एक टोकन बना था बिटकॉइन का, और साथ ही साथ बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज की जो नेटवर्क्स हैं वो आज के टाइम में इन दोनों सिक्योरिटीज़ एल्गोरिदम्स को यूज़ करती हैं, या इन दोनों एल्गोरिदम्स को यूज़ करके अपने नेटवर्क को सिक्योर्ड रखती हैं। सो हमें यहाँ पे नेटवर्क की सिक्योरिटी के बारे में भी बहुत सोचना नहीं होगा। अगर आपको ये जानना है कि ये दोनों एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊँगा। तो दोस्तों ये हो गई बिटकॉइन की बात। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि बिटकॉइन खरीदे कहाँ से, तो आप इसको किसी भी एक्सचेंज से खरीद सकते हो जो कि ट्रस्टेड हो। अगर आप किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे खरीदना चाहते हो तो मैं आपको बाइनेंस को प्रेफर करूँगा, और अगर आप इंडियन यूज़र हो या इंडियन कम्युनिटी में विश्वास रखते हो तो आप वजीरेक्स को यूज़ कर सकते हो बिटकॉइन को खरीदने के लिए। बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आप इसे लॉन्ग टाइम होल्ड करना चाहते हो या आप इसके वॉलेट्स के बारे में जानना चाहते हो, तो आपके स्क्रीन पर हॉट एंड कोल्ड वॉलेट की दोनों की इन्फॉर्मेशन आ रही होंगी। फॉर लॉन्ग टर्म आप कोल्ड वॉलेट यूज़ कर सकते हो, और आपको नॉर्मल यूजर्स के लिए आप हॉट वॉलेट को यूज़ कर सकते हो। और कुछ ट्रस्टेड कंपनीज़ के फीचर्स भी मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, जिससे आपको हेल्प हो कि आप कहाँ पर इसे स्टोर करना चाहते हो। सो एक ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए बिटकॉइन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि क्रिप्टो ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए इस तरीके की नई नई वीडियोस लाता रहेगा, जो कि आपको हर क्रिप्टो के बारे में बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, उसकी हिस्ट्री और उसके बैकग्राउंड्स के बारे में जानकारी देगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हम क्रिप्टो के क्षेत्र में करते रहते हैं, और क्रिप्टो की अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे, ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा। सो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे कंटेंट्स में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपने कंटेंट्स को सुधार सकें और आपके लिए अच्छी और नई तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नए तरीके से ला सकें। थैंक यू।